ईद का शो है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने आपको जो कुछ सुनवाया अब हम आपको उससे अच्छा सुनवाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे दरमियान आ चुके हैं मेरे हर दिल अजीज इमरान हक साहब। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, ईद मुबारक। कैसे आप खैरियत से? मुझे लगता है अच्छा शो हुआ, अभी तक गपशप अच्छी हो गई है क्या? बस जनाब, अगर सुहेल अहमद साहब जो ना बीच में गंडासा ना उठाते, वो उठाए बगैर रह नहीं सकते क्योंकि पंजाबी हैं, तो शो बड़ा अच्छा हो गया था। अब इसलिए आपको बुलाया हमने। गर्मी सर्दी तो नहीं हुई ना? नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं कहनी तो दोबारा से शुरू करें, दोबारा समझे आप। इमरान भाई आपके मेरे दरमियान एक चीज तो कॉमन है, मैं बड़े फख्र से बताया करता हूँ, लोग आप लोग भी सुन लीजिए सर। आपने एशियन कॉलेज में पढ़ाया एज टीचर, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लोहार में पढ़ाया। अब ये मुकाबला रहने देते हैं, कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम दोनों एकेडमिक्स है। ऐसे ही सर कैसे आगे फिर सिंगिंग और फिर कैसे आगे पॉलिटिक्स में? इमरान खान का क्या ऐसा अच्छा लगा? मेरा मतलब है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लाइटर नोट, यही तो रोना रो रहे थे थोड़ी देर पहले सुहेल भाई, हमारा बेड़ा गर्क क्यों आ रहा है का शिकार। अगर तुम मेरी क्लास में होती हो तो वैसे ही फेल हो जाता था। अच्छा, एक तो आपने दुरुस्त बात की, मैं समझता हूँ कि हमें से ऑनेस्टली नहीं बात सही है। बात ये है कि हम हर हवाले से तनज़्ज़ुली का शिकार है। शायद एचएसएन के कॉलेज का इमरान भाई ये फिर कहेगा तुमने शुरू कर दिया, नहीं, लेकिन कोई बात पॉजिटिव एंगल निकालना बड़ा जरूरी है। तनज़्ज़ुली मेरे मतलब लगा देगा, तुमने मेरे शो को भी तनज़्ज़ुली का शिकार कर दिया। और टीचर बैठे यहाँ शो कर रहे हैं, बताइए हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अपने अपने फोरम पे। जी इजाजत दे दें। भट्टी साहब पे बात नहीं करनी, आपने बात सीरियस हो जाती है। मैंने अब स्पोर्ट भट्टी हमारा सुपरस्टार है, मीडिया का मुनव्वर ज़रीफ है। भट्टी साहब को कॉम्प्लीमेंट, ही वाज अ लेजेंडरी आर्टिस्ट। भट्टी साहब को सदकोप करने की मेरे से अलावा किसी के पास ये लाइसेंस नहीं है। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं वैसे सोची थी इधर मेंटली, बस ये उम्र के लिहाज से मैं देखूंगी कितनी मिलेगी मुझे सबसे। पहले ईदी तो दो। सबसे अमीर जो है ना हम सब में वो भट्टी साहब है, डॉलर्स कमा रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमारे डॉलर बांटे, वैसे अपने चैनल से कमा रहे हैं। डॉलर में ही चाहिए। नहीं उस्मा को तो इतनी डॉलरों से तकलीफ है, डॉलर ही मिलने चाहिए आपको। डॉलर दूंगा, यूट्यूबर डॉलर कमाई जा रहे हैं, इनको तनकीद करके इन पे कमाई जा रहे हैं। आप ही बाय से है डॉलर, आपको इससे नफरत है? नहीं बिल्कुल आपको इससे नफरत है तो भाई फिर की चीज का यार। डॉलर ज्यादा आजकल उधर ही है, डॉलर तो अब उधर चले गए। मुझे ये बताएं, तो बेचारी दो खवातीन प्यार मोहब्बत से ईदी मांग रहे हैं, जो हमारा हक है। बिल्कुल ठीक है, तो फिर शामी साहब से स्टार्ट क्यों ना करें? शामी साहब सबसे सीनियर है इस वक्त, होगा पैसे जेब के हिसाब से अगर देखा जाए तो शामी साहब, और तदब्बुर के लिहाज से देखा जाए तो शामी साहब, शामी साहब और हफीज साहब से लेकर देते हैं इनको। वेरी गुड। इमरान भाई चलेगा कि सब जो है वो कितने जनरस है, वो बताएंगे वो कितनी ईदी दे रहे हैं। ये बात इसके बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसके बाद इमरान भाई सर इतने आप अकलमंद थे भी और हैं भी, लेकिन फिर आप अच्छी बात है इमरान साहब के साथ चले गए, फिर अच्छी आपको क्या होता है इमरान खान के नाम पे? मतलब क्या मसला गया है? मसला गया है कि छेड़ है, क्या हो गया? ईद शो था ना, इमरान पे बात नहीं हो सकती। अच्छा यार एक मिनट रुकना, कैमरा करीब डर जाएंगे। ईद मुबारक इमरान खान साहब, आपको ईद मुबारक, तमाम कैदियों को और आपको भी, बाकी सारे आप पता है आपके लिए ये महफिल सजा के बैठे। आप ना होते दज़मा वजीर ना होती। लव यू सर, लव यू सर। आप भी कुछ कहें? क्लोज कैमरा जाओ, इधर ये वाला, मेरा कैमरा इतना खौफनाक नहीं होगा, इनके निकल गया बोलो। माजरत चाहती हूँ किसी का तराग मैं तमाम लोगों को इरशाद भट्टी साहब की तरफ से जो डॉलर उनको आ रहे हैं इमरान खान का नाम बेच के, उसके ऊपर जो है वो दिली मुबारकबाद पैसे मांग रही हैं, आपके नाम पे कमाए पैसे मांग रही हैं, उसी पैसे से ईदी देनी, उसी पैसे से। ऊपर लिखूंगा इमरान खान का ऑटोग्राफ लाके, इमरान खान का ऑटोग्राफ लाके, कैदी नंबर 804 तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर सारी आग इमरान खान ने लगाई, मुझे समझ आ गई है। मुबारक। आप $1-1 मिलियन दे दें दोनों को। दे दिया, इतना है इनके पास। ज्यादा ने अब मैं इमरान खान अपने भाई अपने दोस्त के पास चला जाऊं? नहीं, मैं ईद मुबारक हो गया इमरान भाई। इमरान खान को तो हम सब की तरफ से किसको ईद मुबारक कहना चाहेंगे? जाती लेवल पे नहीं, जो बता सके जाती बताना, किसको कहना चाहेंगे?
उम्मत मुस्लिमा पूरी माशाल्लाह जी। सियासत इसमें नहीं आ रहा दोबारा यार कमाल है यार, हर चीज का मजाक उड़ाना नहीं। देखे ईद का मौका है, ये एक रिलीजियस त्यौहार है, हम इसको ना भूलें कि ये एक रोजों के बाद हम ईद मनाते हैं। हमने इसके अपने अपने मामला, कई लोग कह देते हैं ईद तो बच्चियां दी होंदी है, बच्चियां दी क्यों होंदी है? जिन्होंने रोजे रखे हैं और जिन्होंने नमाजें पढ़ी हुई हैं, वैसे तो सारा साल ही पढ़नी चाहिए, लेकिन ईद का पैगाम और वो तो हम सबको ही देंगे कि सबको ईद मुबारक हो। ये बताया वो जो बिल्लो थी वो असल कैरेक्टर था या ख्याली था? सारी बात छोड़े यार, किन चक्करों पड़ गए आप? वो असल में पाकिस्तान था यार, कौन चंगे रहे हो? किने जा रहे बिल्लो के घर? वो पाकिस्तान था। हाँ, और ईद का मैसेज किसको देंगे? इमरान खान को तो नहीं दे रहे आप? अब तो क्यों नहीं दे रहा? तो देना फिर। इमरान खान को भी ईद का पैगाम, अज़मा बुखारी को भी ईद का पैगाम, जरदारी साहब को भी ईद का पैगाम। पूरे डिप्लोमेट बन गए हैं। नहीं डिप्लोमेट वाली यार कौन सी बात है? हमने इतने ईद का पैगाम, ईद है यार जो मुसलमान है छेड़े हैं आपको क्यों? अब रात अच्छा, भाई फिर सेंटी ठीक ना है। हो। अच्छा जी, आज में एक गाना गा दीजिए। और क्या कोई छोड़ो पड़े। कोई दो बोल सुना दें जनाब ईद के हवाले से। आप में ना मुझे वैसे वो एक डॉन वाली लुक पता नहीं क्यों आती है। शामी साहब डॉन है मीडिया का, ये बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, हम बनने नहीं देंगे। एग्जैक्टली, शामी साहब है डॉन मैंने ये सुबह नहीं, मैं डॉन ब्रेड की बात कर रहा था। वाह शामी साहब वाह, गा दो जी, गा दो, कह रहे हैं गा। अच्छा गाना भाई पुराना हुए, नया सुना दूं थोड़ा सा। मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे, नाग जुदाई वाला डंगे, मेरा दिल बस यार दे रंग विच रंगे। अब इसको सियासत की तरफ नहीं लेके जाना, अगले जो बोला आप ही जा रहे हो। ये जिंदगी के मसायब, ये फलसफे न सुना, तू मेरा है कि नहीं है, सवाल इतना है, हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को, हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को, तेरे अंदर मैं खो गया हूँ कहीं, मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे, मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे। क्लैप करें यार उनके लिए भाई, पीछे वाले भी तो आर्टिस्ट का मूड बनता है नेक्स्ट गाने के लिए, ऐसी बात थोड़ी है। सर कुछ इल्जामात का सिलसिला है ये, सर मैंने नहीं बनाई ये लिस्ट, जो है मैंने नहीं बनाई, सुहेल साहब पे भी, खलील साहब पे भी है, आप पे शुरू करूंगा, पढ़ के बता दूं ताकि ये ना लगे कि मैं बोल रहा हूँ। आप ये कि आप सहाफी से ज्यादा इमरान खान की टाइग्रेस लगती हैं, तो सहाफी कब बनेंगी जी? वाओ, टाइग्रेस में तो टाइग्रेस पे खुश हूं। सोचने का नहीं, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। इमरान खान की टाइग्रेस एक्चुअली यू नो व्हाट, ये जिसने भी सवाल बनाए, और लोग अगर ये सोचते हैं तो मुझे लगता है उनकी बड़ी एक छोटी मेमोरी है। और अपना एयाज तुम्हारी बात हो रही है ये, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इनको आए हुए भी क्या 2 साल हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं इनको, 1.5 साल हुआ है। नहीं अभी नहीं, पहले का भी 17 माह भी काउंट कर 2.5 साल वाले आप। उससे पहले तो मेरी शामत आई हुई थी मेरे ऊपर, तो पीटीआई की पूरी सोशल मीडिया टीम कैंपेन चला रही थी, क्योंकि मैं इमरान खान की इकोनॉमी पे सवाल करती थी, उसकी मीडिया प्रेडेटर होने पे सवाल करती थी, उसकी लैक ऑफ गवर्नेंस और बहुत बुरी काबीना के ऊपर सवाल करती थी। कंफ्यूज्ड भी कहा था आपने, क्या कहा था? कंफ्यूज्ड है वो, कहा था ना, ये भूल जाते हैं ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी डिसऑर्डर भी हमारी कौम को, जिसने भी ये सवाल बनाया। तो टाइग्रेस, आई एम अ टाइग्रेस ऑफ जर्नलिज्म एंड आई विल क्वेश्चन एनीबॉडी हु इज इन पावर, whether it's Imran Khan, Nawaz Sharif or Zardari. क्लैप भाई, क्लैप भाई, आपने भी करनी है साथ यार, अभी खड़े मुंह देखिए यार। अयाज वेरी गुड, अयाज सामने हो भाई, मजाक करिए यार। टाइग्रेस ऑफ शामी जर्नलिज्म साहब पे इल्जाम एंड डॉन ऑफ जर्नलिज्म, आप पे भी आएंगे शामी साहब, खुदा की कसम। ये एक्चुअली आल्सो लेट मी ऐड वन मोर थिंग, बिकॉज ये ऑन रिकॉर्ड जाना चाहिए। मुझे इमरान खान का इंटरव्यू 10 साल नहीं मिला, क्योंकि शहबाज गिल ऑन रिकॉर्ड जिधर भी उनसे पूछ लें, उन्होंने मुझे बताया, और भी लोगों ने, इन लोगों ने इंटरनल स्टडी की और इनका तब इंटरनल रिसर्च आई, शी इज टू प्रो PMLN। I was told this officially for 10 years I didn't get it. आपका वो इंटरव्यू था जो आपने बरी गाला में किया है ना, वो जो मैंने कहा था कि जमायमा, एक मिनट, अब आपने कर दिया, अब मैं भी तो बात कर लूं ऑडियंस से यार। आप लोगों ने वो इंटरव्यू अगर नहीं देखा तो आपने जरूर देखना है, महद बुखारी साहबा का इंटरव्यू था, और मुझे तो खैर इमरान खान साहब का पहले ही पता था, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात उससे निकलवाई थी, उसमें वो रिकॉर्ड का हिस्सा, दुनिया न्यूज़ में ही थी जब ये वो इंटरव्यू हुआ।
और इमरान खान साहब ने कहा, जिसमें मेरा दिल, मैंने कहा यार ये है बंदा। कहते हैं, इन्होंने मेहर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया कि इस मुल्क में तो इस्टेब्लिशमेंट है, वो लेके आती है, वो करती है। तो इमरान खान ने कहा मेहर बुखारी को, मेहर तुम्हें पता है जब मैं टीम में कैप्टन था, मेरी मर्जी के बगैर टीम आया करती थी तो मैं रिजाइन कर दिया करता था। अगर इस्टेब्लिशमेंट कॉलिंग शॉट्स कर रही, आर्मी चीफ कर रहा, तो मैं छुट्टू का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे तो घर चले जाना चाहिए। और जब वो 3.5 साल या 3.25 साल के बाद उतरे तो उन्होंने बताया हमें एक पॉडकास्ट के अंदर कि वो हर कुछ तो बाजवा कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था, ही वो तो सुपर किंग। मैंने कहा तुसी हम चुसना ऐसी होते यार। मुझे तो अफसोस हुआ कि मैंने जर्नलिज्म अगर किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है 10 साल, वो है इमरान खान। और उसने आगे कहा कि जी वो तो बाजवा। मैं कहा जा यार मजा नहीं आया। शामी साहब आपके लिए सवाल है, आप पर इल्जाम ये हमेशा इधर मजा आया था, आप पर इल्जाम है कि इधर मजा आया किथे ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ये तो मेरा तो मैंने ज्यादा तो है ही नहीं ना, मैं तो हो ही नहीं। पता लगे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं मजा आया तो कितने कुछ नहीं सर नहीं, इनको तो कभी सोचा ही नहीं ना मैंने, ये जितनी पार्टियां उसको ही सोचा था। मैं उसने डिसअपॉइंट कर दिया। मजा। हाँ ये हुआ ना मसला। चलिए शामी साहब, आप पर इल्जाम कि आप हमेशा ताकतवर लोगों के हक में बोलते हैं। अच्छा मुझे तो नहीं पता ये ऐसे न्यूज़ लिखा हुआ है। पता नहीं सियाने आदमी इयास, आज अयाज को मरवाएगा। ये अयाज कौन ये है? मेरी आवाज इस ओए आओ शक्ल दिखाओ अपनी, आओ कैमरे के सामने आओ। बेटा ना इधर आओ बेटा, सामने आओ, आओ शक्ल दिखाओ, आओ कैमरे में आओ भाई, पता चले तुम हो। इसकी शक्ल दिखाओ यार, ये अयाज, महमूद ये अयाज वाला इधर हक और सच की आवाज। आप जो हाँ जी सर बताएं, सर जवाब दे, अयाज के बुलाने से मसला हल नहीं होगा। नहीं, मुझे तो ये मालूम नहीं हुआ भाई। मैं कि ताकतवर लोग जो हैं उनके सामने क्या क्या आप पर ये इल्जाम है कि आप हमेशा ताकतवर लोगों के हक में बोलते हैं। अच्छा ताकतवर लोग जो हैं, एक दो बार भूल गए सर। मैं तो वो शख्स हूँ शामी साहब पहली दफा जरा मजा ले, आज बताए कि जिसने जब मार्शल लॉ लगा इस मुल्क में सर, भुट्टो साहब का, और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मेरे ऊपर मुकदमा चलाया गया और हमने जनाब मैंने तो इनकार कर दिया सफाई पेश करने से और बाइकाट कर दिया फौजी अदालत का। सही। मैंने कहा मैं यहाँ सफाई पेश नहीं करूँगा। ठीक। और मैं तो अदालत में बैठ के सिगरेट पीने लगा और यही नवाज, उन्होंने कहा हम तो ही नहीं, अदालत में मैं अंदर कर दूंगा। यही ज़ियाउल्लाह को मेजर अदा साहब ने भाग कहा, ज़ियाउल्लाह को क्या, यही अदा भाग गई। हाँ बताता हूँ। और मेजर और मुझे तो सजा दी गई, उसके बाद कैद की और जुर्माने की। और उसके बाद जनरल ज़ियाउल्लाह तो जब उन्होंने इलेक्शन मुलतवी किया, मैंने तो उनसे झगड़ा किया, मैं तो 3 साल उनसे मिला नहीं जब तक इलेक्शन की डेट ऐलान नहीं की गई। तो बात यह है, ताकतवर हो या कोई कमजोर हो, आपने अपनी बात करनी है अपने ज़मीर के मुताबिक, ना ताकतवर की परवाह करनी है ना कमजोर को दबाना है। साहब समझ आया। अच्छा लेकिन एक बात है, उन्होंने 3 साल तक बात नहीं की, उनका दौर वैसे 11 साल तक का था। हाँ, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ दोबारा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भट्टी साहब 79 से लेके 83 तक। भट्टी साहब आप पर इल्जाम है एयाज ने लगाया है, आप विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी राजी रखा है और इमरान खान को भी दीवानगी की इमरान खान की दीवानगी बरकरार है। एक म्यान में 2 तलवारें किस तरह रखते हैं, क्योंकि ये दोनों यानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान तारीख के मुखालिफ सिमतों में खड़े हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ हालांकि जहाँ कातिल और मकतूल हुकूमत बना के बैठे हैं, वहाँ मुझ गरीब आदमी की विकेट की दोनों तरफ खेलना क्या। वाह वाह। या एक ये भी कह सकता हूँ कि वो फिल्म वाला डायलॉग के चोरी मेरा पेशा, नमाज मेरा फर्ज। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, दोनों पार्टियों ने पार्टियां बदल ली हैं, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। नहीं कोई गलत मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। करते किस तरह ये बैलेंस भाई, वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान दो समझ नहीं आई। मैं उसी जगह पे वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन दोनों पार्टियों ने पार्टियां बदल ली। मुजफ्फर करके एक अभी भी बात नहीं आ सियासतदान रहा। थे, वो हर बरसर इक़्तिदार जमात में शामिल हो जाते थे, तो पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो गए। और जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शोर मचाया भुट्टो साहब की मौजूदगी में इनको शामिल क्यों किया, तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जनाब मैंने आज तक पार्टी नहीं बदली, वाह, ये हुकूमत है जो पार्टी बदल लेती है। वाह 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 वाह। नहीं मगर एक बात बताओ ना, सीरियस नोट, मुझे एक्चुअली नहीं समझ आती एक्चुअली इस माहौल में जितना कुछ आप कह जाते हैं, हाउ डू यू गेट अवे विद इट? आप समझ आई? बताओ जी। जवाब की आप समझ आई? नहीं जवाब तो वैसे कमाल थे, जवाब सारे कमाल थे। वो तो मुझे पता है देखिए, शेर और शायरी और वर्ड्स के उसमें आ जाए ना तो मुझे वैसे ही बड़ा देखिए मैंने ये सवाल नहीं, मैं एक हमेशा कहता हूँ कि रेड लाइन में अबूर नहीं करता,
खा वो फौज की हो, फिर भी क्यों खा वो फौज की हो, खा वो तुम्हारा तो अपना रोना है ना, तुम अपना रोना रो, तो क्या करूं? तो उनको अपने गाने गाने दो। ना अफेयर हुए हैं, ना अफेयर हुए हैं, ना जमीन तंग हुई है, ना गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा मैं बाहर चला जाऊंगा ना, ये अज़मा इधर बैठ के प्रेस कर डॉलर कमा रहा है और इधर से भिजवाती हूँ, उधर डॉलर भी ना कमाए, उधर भूखा मरे, झाड़ू दे, इधर आके 47 फॉर्म फोड़े। आपने अगर इनको गाली भी दे रही है मुस्कुरा के, जिस तरह ये कर रहे हैं, क्योंकि ईद का शो है ना, ईद का शो है, यूं करके। मजे की बात 47 में आजाद हुए, फिर 47 मुसल्लत साहब, मैं एक्टिंग में आया नहीं, मतलब आपके जितने फेवरेट थे ना, 47 में आजाद हुए, 47 कामरान शाह पर ये आप बोले कम है ना। मेरा सुन तो सही, 47 में आजाद हुए, 47 मुसल्लत है। एक मिनट, एक मिनट जो आप बोलते हैं 47 से 47 तक। खुदा का वास्ता शामिल इसको वैसे ईदी में 47 रुपए मिलनी है। अपने साथियों को कुछ पढ़ा तो दिया करें, इनको पूछे इमरान खान का भी 47 पे इलेक्शन अनाउंस होता है, 47 डॉलर दूंगा, 47 ईद का शो है यार, मैं तो बता। अब ये शुरू किया तो जवाब तो देना पड़ेगा। भट्टी साहब इलेक्शन अनाउंस ही 47 भट्टी साहब से वो गुर मालूम कर लें, जिससे ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। नहीं मैं बता दूं, ये है वो जनाब स्पीकर जो समझ आ रहा है मैं मुझे। आपको बता दूं, मेरी सुने, ये अंदरूनी खबर क्राइसिस है कि एक ही भट्टी साहब जो है ना, उनसे ज्यादा हमारे से ज्यादा इस मामले में कोई सियाना नहीं है। अकलमंद नहीं कह रहा हूँ, वाह वाह, शुक्रिया सर, शुक्रिया। पहली बात ये है, इधर तक शुक्रिया, पहली बात इधर तक शुक्रिया। ये ऑन ए सीरियस नोट, मेरा ऑन ए मतलब है कि सीरियस, यार ये तो हम सबको तो इनकी उसमें जाना चाहिए। वलीमे पे। बात कर लेंगे ना। ये शादी कैसी हुई है कि जिसका वलीमा अभी तक नहीं हुआ। भट्टी साहब मेरे शादी के मैं तूने खुद खा रिसेप्शन दूंगा, रिसेप्शन मैं वलीमा दूंगा, वो बड़ी डेंजरस बात है, ट्रिकी। जी जी जी। ऑन ए सीरियस नोट, भट्टी साहब जब तक हुकूमत थी ना आरटीएस की, तो उस वक्त हमें इजाजत नहीं थी कि हम इमरान खान साहब पे बात करें। वाह सर, आप पे इल्जाम ये है सोहेल भाई, आप नवाज शरीफ साहब की हद से ज्यादा मोहब्बत और इमरान खान की हद से ज्यादा बुग़्ज़ में मुब्तला हैं। रियली मुझे पता ही नहीं था। हमारे शो के अंदर मेरा ख्याल है कि सिर्फ नून लीग के लोग ही नहीं आए, इमरान खान साहब ने हमारे साथ ईद का शो किया था। ठीक, लेकिन सर आपको मोहब्बत तो है नवाज शरीफ साहब से, अगर है तो बहुत है, क्यों बहुत ज्यादा है। क्यों है? इसलिए कि मैं एक कल्चर का बंदा हूँ। मैं जब देखता हूँ कि मेरे कल्चर के अंदर सबसे पहले तो ये है आबा अजदाद की मेरी रवायात क्या है, अच्छा बोलना, तभी इससे बोलना, जितना मर्जी गुस्सा हो। अभी आपने शामी साहब के मुतालिक जो बात की है, मैं ये समझता हूँ, मैं मेरी अपनी, आप सारे जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छा समझते हैं, मैं इनको ये दाद दे रहा होता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बोलें, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोलें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलें, इनकी ज़ुबान सहाफ़ती रहती है। अब हमें वो आदत नहीं रही। सही बात है। हम देखते हैं कि ये बंदा बा 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 करके बोल रहा है, खिलाफ बोल रही है, यही सही। ठीक है जी, हमें ये आदत पड़ गई हुई है। ये इंतहाई खूबसूरत सहाफ़ती ज़ुबान बोल के तो लत्ते लेते हैं सबके। ये ज़रूरी नहीं होता कि ऊंची आवाज़ करके या ओए तोए करके किसी के ख़िलाफ़ बोला जाए। और मेरे ख्याल में, अब ये भी मुझे माफ़ी दे दीजिएगा सारे, मेरे ख्याल में भी सहाफ़त की इस वक्त सबसे बड़ी गलती ये है कि आप बाइस नज़र आते हैं, सहाफ़ी को नहीं नज़र आना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर अगर नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत है तो वो शो में नहीं नज़र आती। लेकिन है ना, ये शो की बात नहीं हो रही थी। प्राइवेट तो आप मुझे पूछेंगे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब मैं शो पे बैठता हूँ, मुझे कोई बंदा बताएं ऐसा एक आदमी, अल्लाह के फजल से मैं अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनता, 17 साल हो गए हैं मुझे शो करते हुए, मुझे आज तक जरदारी साहब से लेके, नवाज शरीफ साहब से लेके, इमरान खान साहब, फरदौस आशा कमान साहिबा, कोई बंदा नहीं है ऐसा जिसका मैंने गेटअप नहीं किया। मौलाना साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। मेरी अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपकी जाती बात हो रही थी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने स्क्रीन के ऊपर सिर्फ अपने काम से कमिटेड होता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये तुमने क्या कह दिया। सर हम जानना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब से अगर आप इंप्रेस है तो किस वजह से? ये तो कोई कह नहीं रहा कि आपकी सहाफत अच्छे अखलाक की वजह से, ये बताते आपने है तो इंसान होने की वजह से। मैंने उनको जब भी देखा है और बचपन से देखते आ रहे हैं, वो इंतहाई सोबर तरीके से बोलते हैं। वो किसी के खिलाफ भी तकरीर कर रहे हो
तो वो ओए तो नहीं कहते। इसलिए आपको पसंद है ना, ये पूछा था। मैं बड़े मजे की आपको एक बात बताऊं कि उन्होंने आज तक इमरान नहीं कहा, खान नहीं कहा, वो इमरान खान साहब कहते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है। तानू कोई तकलीफ तो नहीं है इस गल दी? बहुत शुक्रिया खलील साहब, ये अच्छा होना जी खान साहब का खुदा की कसम सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मुझे उनकी आवाज कर ही नहीं सकते, एडा बड़ा है ही नहीं। वही ना, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी शक्ल भी किसी से मिल रही हो तो मैं वो करूँ। अच्छा जी। और इन्होंने क्वीन का कर लिया था। उसकी तरह सब हुआ है क्वीन का। ए तुसी इमरान खान से डर तो नहीं किता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब ने हमारे शो में बैठ के हमारे साथ बड़ी प्यारी गुफ्तगू की थी। जनाब एक ब्रेक लेंगे और वापस स्ट्रेट इधर ही आएंगे इन लोगों के साथ, मैं और ये और आप। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। उज़मा साहिबा, आप पर इल्जाम है कोर्ट के मरियम औरंगजेब और आपके दरमियान मरियम नवाज के करीब होने की जंग चल रही है। नहीं, मेरी शादी पे किसको बुलाया था? पोते की शादी पे, वो करीब है। नहीं, देखिए मरियम औरंगजेब का एक जाती ताल्लुक है। मुझे क्या पता? शरीफ फैमिली के साथ एक जाती ताल्लुक है। और किसके साथ जाती ताल्लुक है? मरियम औरंगजेब साहिबा का उनके साथ, मियां साहब की फैमिली के साथ एक जाती ताल्लुक है और उसका बैकग्राउंड है, उनकी वालदा, उनकी खाला, एक उनकी बैकग्राउंड है। मैं एक सियासी वर्कर हूँ और अपनी सियासी उस स्ट्रगल के साथ यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरी जो जगह है वो मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर ना कभी किसी ने इंक्रोच किया है, ना कोई जंग है। मरियम औरंगजेब साहिबा सीनियर मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की यकीनन बहुत करीब हैं और थोड़ी बहुत जगह उन्होंने मुझे भी दी हुई है। देखो मेरी बात सुनो, नहीं वेरी मतलब ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, मैं एक साबिर शाकिर किस्म का इंसान हूँ। मैंने पॉलिटिक्स में जो है ना वो मुझे 22 साल में बिल्कुल मुझे 22 साल रियाजी का कोई सवाल नहीं हल कर लिया। 22 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने उसकी जात ने जो जगह दी है मैं उस पर बहुत कंटेंटेड हूँ। ऐसे कह रही है, वो दीवार फिल्म में कहा था मेरे पास माँ है, तो ये ऐसे कह रही मेरे पास मरियम नवाज है। आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरी चीफ मिनिस्टर है। अपनी बहन को आप तो छेड़ सकती है बुखारी से। अपनी गारंटी में इस पे ना छेड़ो, छेड़ दो यार, इस पे नहीं छेड़। बुखारी से सिर्फ आप पे ये भी इल्जाम है अच्छा एक और भी है कि टॉक शोज में आप जानबूझ के जाहिर अंदाज अपराधी हैं ताकि वायरल हो। ओ तौबा अस्तगफार, ये मौसूफ मुझसे उलझते हैं, तुम गवाओ। ये अपना पूरा आर्काइव निकालो, सबसे पहले फुल टॉस ये देते हैं और फिर मुझे मैं आपको मुफ्त मशवरा दूं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। अपनी जिंदगी को कभी दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव से डिटरमिन या डिफाइन ना करें। ऐसे नहीं, Who is he? नहीं कामरान, मैंने एग्जांपल दी ना। एक मिनट, एक एग्जांपल होंगे ना। एक एग्जांपल दी ना। गॉडफादर, Who are you? आई एम अ गॉडफादर। नहीं गलतफहमी तो मैंने एक एग्जांपल दी। देखो बात ये है कि शादी पे क्यों आप ये बताएं कि आप एक्चुअली भी जारहाना हैं? बिल्कुल नहीं भाई। तो फिर आप क्यों होती है टॉक शोज पे जारहाना? देखो मैं क्या शहबाज गिरी जाए करने दो इनकी सपोर्ट में मैं एक बात कह दूं, बोर्ड वाली बातें कर जाएगी। यार आप चाह ये रहे हैं कि आप पूछें कि सवाल आपका ये होता है कि आपको जब खंजर लगा पेट में तो आपका क्या आपकी महसूसात थी? इस बात का जवाब हंस हंस के दे। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आराम से। मैं तो भाई आप जो बात उनसे पूछेंगे वो उसी तरह जवाब मुस्कुरा के दे रही हैं। बड़े बड़े फैन बहुत बीइंग नवाज शरीफ साहब की बात हो रही, चुप हो जाए। मैं उसका बहुत फैन हूँ। किसका? मियां नवाज शरीफ साहब, बहुत फैन। अच्छा मुझे देखो फिर भी कोई बात यह है कि कामरान जब आप एक टॉक शो में बैठे होते हैं ना तो बीइंग अ वुमन यार बस करो, इतने लंबे भाषण यार बस करो, हो गया। तुम्हारे भाषण हमने सुन लिया भट्टी साहब, हो गया भाई, हो गया। आपकी सेंटी हो गई, शादी में बुलाया नहीं, हो गया बस, हो गया। पोते शादी उस पे तो पता नहीं कोई भी नहीं था। चलो ठीक। भट्टी साहब को तकलीफ के साथ गुजारिश ये है कि मेरे लिए मुसीबत यह है कि जब मेरे सामने आप शहबाज गिल बिठाएंगे, ABCD में नाम नहीं लेना चाहती, तो मतलब मैंने पार्टी को डिफेंड करी हूँ ना, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, तो ये एक वो आती है, ये एक आती है कि जी आप उनसे जो है वो डर के बाहर क्या क्या नहीं कहा गया मेरी फैमिली को, और तुम्हारे अपने टॉक शो के ऊपर शहबाज गिल ने मेरे हस्बैंड के बारे में क्या कहा, मेरे वालिद साहब के बारे में क्या कहा जाता है,
एक ना लाइन होती है, इसलिए आप aggressive लाइन होती के हैं। बाद मैं समझ गया। मैं शुरू नहीं करती लेकिन खत्म मैं जरूर करती वाह, हूँ। ये डायलॉग शुरू नहीं करती, खत्म जरूर करती हूँ। वो पूरी शिद्दत से अपनी बात करती हैं, हाँ। तो आप इसका तो क्रेडिट देना चाहिए। दिलवर कमर साहब, आप पर इल्जाम है कि आप औरतों के किरदार को हमेशा कमजोर दिखाते हैं और हकारत से दिखाते हैं। मेरा एक ड्रामा नहीं है, मैंने राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे औरत की हुर्मत, उसकी एम्पावरमेंट से शुरू किया। आज भी मुझे एक ड्रामा मेरा दिखाइए जहां मेरी औरत रो रही है। आई नेवर वांटेड के वो रोए। शी शुड कम अप टू दैट स्टेचर व्हिच इज गिवन टू हर बाय अल्लाह द ऑलमाइटी। मेरे यहाँ हमेशा हीरोइन पावरफुल होती है, वो तरले नहीं लेती, वो सास और बहू के झगड़ों में उलझी हुई अपनी किस्मत का रोना नहीं रोती। आई टेल हर टू बी एम्पावर्ड टू कोप विद द सिचुएशन। मेरे लिए ये तकलीफ दे बात इसलिए नहीं कि कोई मुझ पे ये चंद लोग ऐसी बात कर लेते हैं। अफसोस इस बात का है कि आप पढ़ लिख के ये समझ रहे हो। शायद आपके जो औरत मार्च में ख्याल आते हैं इसलिए लोग मिसगाइड होते हैं। देखिए मेरा वो उस पर राय औरत- मुख्तलिफ है। खैर एक मिनट सुनिए, मैंने हमेशा कहा, ख्यालात भी बताइए, मुझे नहीं पता आपके महर सुनिए, हाँ, और हमारे क्या ख्याल आता है अगर आप बता दो। वीमेन राइट्स की बात करेंगी ना, वीमेन राइट्स की, तो मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। मुझे एतराज सिर्फ उसका था, आज देखिए मुझे जब ये अज़मा आई तो मुझे खतरा हुआ कि आज शायद फिर झगड़ा हो जाए। मेरा सिर्फ एक इशू था उनसे, औरत मार्च पे अपने मैं तो औरत मार्च के लिए लड़ने नहीं गया था या उसके खिलाफ बोलने नहीं गया था। मैं तो अपने मेरे पास तुम हो का स्टांस लेके उसको जस्टिफाई करने ठीक गया है था कि आप इसको गलत ना समझिए। मैंने ये ड्रामा लिखा मर्द को एजुकेट करने के लिए कि जैसे तुम गुनहगार हो, औरत से भी गुनाह हो जाता है। उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, उसको जाने का रास्ता दो। अब ये उसका गुनाह है, गलती है, वो जाने और अल्लाह जाने। ठीक है जी। 12 एपिसोड ही वाज चीटिंग ऑन हर हस्बैंड, मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारने दिया। औरत मार्च में क्या आपके तहफुजात हैं, ये बता देना लोगों को। मुझे सिर्फ हाँ ये बताए ना, वो जो शेमलेसनेस है, शेमलेसनेस, वो जो नंगापन है, जो उससे बाहर आके इतना- वो प्रोटेस्ट में करती हैं। नहीं, उससे तो मुझे भी इख्तलाफ है। ठीक है, सिवाय खत्म इसके हो कोई गया। गलत बात क्या है? कुरान की कसम सिवाय इसके कोई इख्तलाफ नहीं You है। don't, हाँ बिल्कुल, मुझे भी है। By the way, कुछ as a posters- woman, Yes. I believe कि वो जो कुछ इतने सारे देखिए पोस्टर्स ना, हैं, मैंने उनको कहा महर कि आप मैं बैठिए, मैं जमा तफरीक करके अब जो posters मशहूर आ रहे हैं, राइटर बेहतर आ हूँ, रहे हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैठता हूँ, मैं आपको स्लोगन लिख के देता हूँ, Point आ गया जी। वो पकड़ के आपके सामने जी, पहले शामिल सफ में साहब, खड़ा जी, होता शामिल हूँ। आप इन्हें आप जो बाइज्जत बरी माशरती कर तौर पे दें। काबिल कबूल हो। खलीलुर रहमान कमर साहब को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। बाइज्जत बरी करते हैं जी, बाइज्जत बरी करते हैं। इमरान हक साहब, सर, एयाज ने लिखा है, आप सियासत में इसलिए आए थे ताकि अपने गाने मजीद मशहूर करा सकें। जब तहरीक इंसाफ ने मुश्किल वक्त देखा, आपने सियासत छोड़ दी। आपने कहा भाड़ में गया सब कुछ। नहीं, मैं नहीं समझता। जब मैंने समझा था कि आना ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा ख्वाब हमारे सामने आया, एक रिवायती सियासत का बुत टूट रहा था, एक नया पाकिस्तान, और वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिस पे मैं आज भी बिलीव करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा इंशाल्लाह। और कौन नहीं करता। ये हमने बात सुनी और मेरा भी दिल किया कि मैं उसका हिस्सा बनूं। अगर हालांकि मेरे म्यूज़िक को तो उससे नुकसान ही होना था। मियाँ साहब मुझे कह रहे थे मेरे साथ आ जाओ, जरदारी अच्छा। साहब मुझे कह रहे थे मेरे साथ आ जाओ। जरदारी साहब ने तो मीटिंग भी की थी। इसके साथ खड़े हुए सियासी और नजरियाती तौर पे मैं तो पॉलिटिक्स को अपनी फ्रीज करके बैठा हुआ हूँ और आजकल मैं सिर्फ सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए काम। मगर अब्रार भाई, अपनी सोच तो फ्रीज नहीं होती ना। जाहिर है, वो तो जाहिर है। मुंजमद किसके नहीं साथ होती। है? मैं सेमेस्टर फीस कराया। मैं अपना सेमेस्टर फीस कीता है ना। तो देखिए, मैं मुझसे लोग पूछते हैं अक्सर ये, मैंने ना कोई पार्टी छोड़ी है ना कोई पार्टी ज्वाइन की है। मैंने पॉलिटिक्स से मैं एक साइड पे हुआ हूँ Sabbatical. और Break. जी हाँ, So you're still with Khan. मैं आपको ये एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस मुल्क की जो हकीकतें हैं ना, इसका जवाब उनको हमें मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि इसी में उसका जवाब है। इस मुल्क की कुछ हकीकतें हैं, वो तल्ख भी हो सकती हैं, उनको हम सबको वैसे कौम मद्देनज़र रखना पड़ेगा। हम होता यह है कि बाज़ औक़ात किसी की मोहब्बत में किसी से नफ़रत कर बैठते हैं या उसमें इतना उसके साथ चले जाते हैं कि उसकी बुरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और किसी की नफ़रत में इतना वो चले जाते हैं कि उसकी अच्छी चीज़ों को भी। सो इन चीज़ों से अगर हम थोड़ा सा बालातर होकर इंसान सोचे
तो बहुत ही अच्छा और धीमा फैसला कर सकता है। आपने फिलॉसफी सारी झाड़ दी। You are being किसके politically साथ है? correct. अब नहीं तकलीफ हुई Yeah. भट्टी साहब You को। are being politically नहीं होगी। मेरी दफा ही होती I है। still don't know who you're with. भाई नहीं नहीं, तो आप बताएं मैंने क्या गलत कहा? गलत नहीं We कहा have to be harmonically correct. आप तो आपकी बातें समझ ही नहीं आई। एक वो भाई गाना हो जाए इस बात अपने पे। साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, न्याजी साहब, अपने फन के साथ हैं। हाँ, न्याजी ठीक है। साहब, फाइनली 2013 में क्योंकि इनामुल्लाह न्याजी साहब को टिकट नहीं दी, तो इसलिए इमरान खान के खिलाफ हो गया। आपके जो भाई थे, आपकी कोई नजरियाती जंग इमरान खान के खिलाफ नहीं है, ये वही बुग़्ज़ चल रही है। पहली बात तो ये कि ये ऐसे ही है कि जैसे होता नहीं है कि सुनी सुनाई बात, बिल्कुल। तासुर। आपको मौका दे रहे हैं, आप आपने छोड़ना नहीं है। शुक्रगुजार हो इस चीज़ यही तो का। जवाब दे आपने रहा हूँ। छोड़ना नहीं है अपने देखो आज़ी साहब। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं ये कि कामरान शाहिद जो है अयाज के हाथ में कठपुतली है। मैं पहले तो ये एक शहबाज शरीफ शाफी साहब को अपना वाला सवाल ही बुरा लगता है। मैं एक शाफी साहब बुरा लगा आपको? काफी बुरा लगा। Cute. एक बात बताऊं जी सर, न्याजी साहब, न्याजी साहब। पहली बात तो ये है कि हकीकत ये है कि जब आपने सवाल शाफी साहब पे किया है, मुझे तब ही कैपेसिटी का पता चल गया सवाल करने वालों की। वैसे मैं बात करना बड़े वैसे अफसोस की बात कि इसमें- आपको हम सब के ऊपर कैपेसिटी नहीं समझ आई। हम नहीं, तो नहीं, इधर नहीं, बैठी जलील हो मैंने रहे कहा- हैं। मेरा मतलब इनके ऊपर भी तालियां। भाई मैं तो हैरान हूँ यार। नहीं, और हमारी तरफ से नहीं, तालियां हैं मेरी आज़ी तो साहब पे। हमारी तो और ताना लड़ाई ये लड़ा है। तो हमें भी तो सवाल करना चाहिए ना ये इनके इस बारे कौम में। आज़ी का साहब। ये इस कौम का एक ऐसा आपका डिलेमा वक्त है। खत्म हुआ जाता है। देखिए शामी साहब हमारे अंदर जो बैठे हैं ना, जी, जी। ये टेक्निकली मिसफिट है। ये एक गैर मामूली शख्सियत है, माशाल्लाह मुंह पे नहीं कहना चाहिए। सही बात एक लेजेंड है। भाई दूसरी बात ये है, न्याजी साहब भी गैर मामूली शख्सियत है। ठीक है सर। यार समझ सर, सानू ये भी आपको बिल्कुल। सर एक बात सर, बताएं, सानू भी ये बिल्कुल। आपको वैसे you know how much I love and respect you, but ये आपको बूढ़ा कह रहे हैं। नहीं लेजेंड बूढ़े होते हैं। तंग कर रही हूँ वैसे न्याजी साहब, you have no sense of humor. न्याजी है ना, न्याजी Zero साहब है। sense of humor. आज पता चला। मुझे क्या पता है कि जी भांडों के नजदीक हर चीज सेंस ऑफ ह्यूमर होती है। And you have अब no अब ये taste. सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाई है, तो अब आप इसको भी अच्छा सीरियस अच्छा अच्छा, इसको डिफ्यूज अच्छा, करो। बात कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। मेरा इमरान खान साहब से जो इख्तलाफ है, वो उससे पहले शामी साहब जानते हैं। वो बहुत पहले 2011-12 में हो गया था। जो चीज सामने आई है ना, जी जी, वो ट्रिगरिंग फैक्टर है इनामुल्लाह का। अच्छा इनामुल्लाह जी सुन लें, 30 अक्टूबर को जलसा हुआ और इनामुल्लाह को पूरी फैमिली के साथ मिल के वो 4 नवंबर 2011 में शामिल कराने की है। और उन्हीं होना चाहता था कि मुस्लिम नून के अंदर वो एक बहुत बड़ी उसकी एक साइजेबल शख्सियत थी। बिल्कुल ठीक है। उसको बड़ा गुस्सा था कि फैमिली ने मुझे बांध के मुझे मुस्लिम नून के लीडर्स ने कहा कि आपने कम से कम इसको तो छोड़ देना था। मैंने कहा ये फैमिली का कंसेंसस डिसीजन है कि इमरान की सियासत के अंदर जान पड़ गई है। उसके बाद जो मैं खिलाफ हुआ, जो मैं वोकल हुआ उसके पब्लिक के अंदर उसको क्रिटिसाइज किया, वो ये है कि मेरे नज़दीक जो बिट्रियल है ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। वाह, लड़ाई की माफ़ी हो सकती है, बिट्रियल की नहीं है। बिट्रियल की माफ़ी नहीं है। लड़ाई भाइयों में हो जाती है, नाराजगी हो जाती है। शामी साहब के इतने बड़े सर, आपका पॉइंट आ गया। रिलेशन में 2-3 दफा नाराजगी है, वो हो जाती है। इमरान खान साहब को चूंकि माजिद को ड्रॉप करके अप्रिसिएशन मिली नहीं, एक बात बड़े इंपॉर्टेंट है, जी, इसको भाई साहब रिकॉर्ड को पे आ जी। जाने। उन्होंने ये देखा कि जी जिसको मैं करूँ तो लोगों ने कहा फर्स्ट कदम को ड्रॉप कर दिया। अब इमरान खान साहब को जब स्पेस मिल जाए ना पॉपुलैरिटी की, यानी इमरान खान आप कह रहे तो हैं वो खुदनुमाई की उसको- वजह से ये फैसले करते थे। वो जी मैंने पढ़ा जी फर्स्ट कदम को ड्रॉप कर, और जबकि उसको पता था कि उसके पास रीजन ही नहीं थी। और किराए कैसे था? वैसे ए, भट्टी साहब के आपकी बॉस लड़ाई से पहले आप मुझे कुछ इमरान खान की उस वक्त तो कुछ और ही बात आप करते थे, लेकिन चले बहरहाल बाद में लड़ाई हो गई। नहीं और ये सारा मामला मैं तो कह दिलो जान से साथ था। पॉइंट आ गया। लो जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, तनकीद करना बड़ा आसान होता है। क्यों जी सोहेल भाई, सोहेल साहब? मेहर बुखारी पे कोई इल्जाम नहीं है। लग तो गया, शुरू में बताइए सबसे सबको। पहले तो- सबसे पहले कि वो शामी साहब, इमरान खान की टाइगर ज्यादा है, साथी काम अच्छा, अच्छा। इससे बड़ा इल्जाम आज के जमाने में किसी पे लग सकता है? शामी साहब, he is so naughty, look at him. नहीं, He is so naughty, सबसे- शामी साहब. उन पे 2 लगे, मरियम और अंजीर वगैरह। शामी साहब क्या हो गया? ये तो मजा नहीं आया हो। हमारी तो और ताना इल्जाम लड़ाई कब क्या किए? और क्या गिराया? और मैं भी ताना मजा लड़ाई दिलाता क्या हूँ। है? और क्या रह गया? हल्का छोड़ मैं दिया, सबको ये मजा क्या? दिलाता हूँ। देखे जी, मैं होता तो- ही है, देखे- फरीद भाई, इमरान साहब, सोहेल साहब, भट्टी साहब, इल्जाम लगाना बड़ा आप भी कोई है इल्जाम के नहीं? मेरे पे नहीं अब सर। हमें भी मौका दे। इल्जाम नहीं, मेरे पे नहीं। अयाज कहता है भाई महमूद गजनवी को बुलाओ ताकि इनके बारे में इल्जाम सही लगाए। बात है। आपको मैं तो पता है उस गज़ल नहीं देखा है। जी, ये बड़ा आसान होता है ख्वातीन हजरात के इल्जाम लगा देना। एयाज उठा के आप इतने जानदीदा लोगों पे, एयाज को कुछ जानता ही नहीं, इतने कहाँ के कमर, कहाँ के खलील, जहां कहाँ के दीदा भी न्याजी, बड़ी कहाँ के मुश्किल से शामी, कहा है। कहाँ के कूफी,
है जी कूफी कहाँ थे सुहेल साहब, किन किन पे इल्जाम लगाए। अब होगा आखिरी सेशन। अच्छा। मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोगों की इंटेलेक्चुअल सतह क्या है। अच्छा। कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बना रहे हैं, तनकीद भी बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। अगर आपसे किसी गिवन सिचुएशन में या किसी बड़ी उसके ऊपर मशवरा मांगा जाए कि भाई मुल्क के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना यहाँ पे, क्या मशवरा देंगे भाई? क्या ये उस लेवल पे भी आप मशवरा देंगे कि मैं अपने प्रोग्राम के लेवल पे रख के चला सकूं, या वो एडिट हो जाएगा सारा? ये आपके हाथ में है। अगर आपका मशवरा अच्छा होगा वो मशवरा ऑन एयर जाएगा, अगर मशवरा लेवल से कम हुआ तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है भट्टी साहब, आपको समझा शक है, आप दूल्हा बने बैठे, पता नहीं आप में इतना सब्सटेंस है या नहीं है, लेकिन खलील रहमान कमर साहब कमी पूरी कर दे। एक ब्रेक लूंगा जी, उसके बाद मशवरे का राउंड होगा। ब्रेक। ले जी, ईद का दूसरा दिन आप लोगों के साथ बखैर खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। कल जो मैक्सिमम हमने सोचा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं वो हमारे ये दानिश्वर किस नज़र से देखते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में, वो कल डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी ईद का तीसरा दिन भी वो मज़ा दोबारा कर दें जो आप पहले 2 दिन लेते आए हमारे साथ। कल तक के लिए इजाज़त।